अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। तो आज हमारी न्यू स्टिचिंग कोर्स की सेकंड क्लास है जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने पहली क्लास में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया था, इसी तरह आज की क्लास में ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये बेहद ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है। न्यू आने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपके पास नई नई वीडियोस आती रहें। तो चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी बेसिक्स हैं। ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी इसीलिए हैं कि अगर आप स्टिचिंग कोर्स करने के लिए बैठ चुके हैं, आप स्टिचिंग कोर्स करने का सोच चुके हैं, तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको बार बार ये मसला ना हो कि अब आज हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो छोड़ो रहने देते हैं, कल पे कर लेंगे। तो नहीं, आपने ये सारी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखनी हैं। जिसमें आपको सामने चीज़ें जो पड़ी नज़र आ रही हैं इनकी डिटेल्स में बात करूँगी। मशीन है, स्केल्स हैं, कैंची है, कपड़ा है, नलकियाँ हैं, फीता है, बॉबिन, इसको डब्बी भी कहते हैं, बॉबिन भी कहते हैं, इसमें फिरकी है, पिन्स हैं, बटन्स हैं 3-4 किस्म के, मशीन की सुइयाँ, उसके अलावा ये जो है स्वीपर इसको कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है छोटा कटर और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे टेलरिंग चॉक। ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मशीन के बारे में। मशीन की कुछ डिटेल्स चीज़ें आप देख लें कि मशीन आपने स्टार्ट में जो वेरी बिगनर्स हैं उन्होंने स्टार्ट में हाथ वाली मशीन रखनी है। हाथ वाली मशीन का ये है कि आपकी अपनी ग्रिप होगी हाथ पर, आपने इसको जहाँ दिल चाहेगा वहीं रोक लेंगे, जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं स्टार्ट कर लेंगे। मशीन रखने से पहले अपनी मशीन की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। सफाई ख़ास तौर पे इधर से ज़रूर करनी है आपने ताकि शटल में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ तक कि जो नीचे आपका ये एरिया होता है मशीन का, इसको भी अच्छी तरह से आपने कपड़े से साफ़ करना है। जितनी भी धूल होती है वो यहाँ पे मशीन जब चलती है तो शटल में फंस जाती है, इसको बचाना ज़रूरी है। इसीलिए आपने स्टार्ट में अपनी मशीन का ख्याल रखना है ताकि आपकी मशीन आपके स्टिचिंग कोर्स में आगे चल के सारा साथ दे। इस मशीन में कुछ चंद चीज़ें जो हैं वो ऐसी ज़रूरी हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप फुल नीचे कर दें तो ये टांका आपका फुल बड़ा हो जाता है। फुल ऊपर करेंगे तो मशीन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। मीडियम में रखेंगे तो मशीन पीछे रिवर्स चलना शुरू हो जाएगी। इस पर एक डिटेल क्लास में आपको ज़रूर दूंगी कि बेस्ट टांका कहाँ पे सेट होता है। ये चीज़ें बस स्टार्ट में इसलिए कर रही हूँ कि जो पहली दफ़ा देखने वाले हैं उनके लिए आसानी हो सके। यहाँ पे जो है वो सुई एडजस्ट होती है, इस पेज को लूज़ करते हैं और यहाँ पे सुई एडजस्ट की जाती है। सुई 18 नंबर 16 नंबर की अमूमन सुइयाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं, 18 नंबर की यूज़ होती हैं, वो मशीन के लिहाज से देखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है ये टांके को लूज़ और टाइट करने के लिए होती है कि अगर हमारा टांका खिंच रहा है तो हम इसको लूज़ कर दें, अगर टाइट हो रहा है तो लूज़ है तो इसको टाइट कर दें। ये चीज़ें छोटी मोटी जो हैं ये मैं आपको एक दिन ज़रूर डिटेल के साथ भी बताऊंगी। ये जो चीज़ है ये आपकी फिरकी भरने के काम आती है। ये आपकी मशीन में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिरकी हाथ से भरने में बहुत टाइम लगता है। इन चीज़ों को ज़रूर सेट करवा लें आप सिलाई कोर्स करने से पहले। उसके बाद बात आ जाती है स्केल सेट की। तो ये स्केल सेट जो है ये आपको मिल जाएगा, ये तकरीबन 2, 3, 4, 5 और इसमें एक और स्केल आता है जो कि शेप्स देने के लिए होता है, वो भी ज़रूरी है। इस टाइम मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है, मैं आपको ज़रूर उसका भी बता दूंगी। ये स्केल सेट पूरा वही लोग बाय करें जो कि प्रोफेशनल कोर्स तक जाना चाह रहे हैं, जो कि आगे चल के अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ स्केल सेट जो है उन्हीं को काम आता है। अदरवाइज़ आपके पास एक ये बड़ा सीधा स्केल होना चाहिए और एक ये शेप स्केल होना चाहिए। हिप कर्व के इस्तेमाल में आता है ये जो है, और उसके अलावा ये ट्राउज़र के कर्व में इस्तेमाल आता है। जो बेसिक सीखने वाले हैं वो जस्ट ये 2 स्केल जो हैं वो अपने पास रखें। बाकी इन स्केल्स की जो यूजेज है यानी जो तरीक़ाकार है वो इंशाल्लाह आगे चल के नेक्स्ट हम अपने क्लासेस में सब में ज़रूर इनको डिटेल के साथ बात करेंगे। नेक्स्ट बात आ जाती है कैंची की। कैंची एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके स्टिचिंग के लिए। जैसे मशीन ज़रूरी है वैसे ही कैंची ज़रूरी है। कैंची का मकसद बताने का ये है कि आपने स्टार्ट में जो न्यू सीखने वाले हैं स्टार्ट में वो छोटे साइज़ में और हल्की कैंची रखें। किसी भी तरह की ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है इसी टाइप की कैंचियों को ढूंढें, लेकिन आपने छोटे साइज़ में कैंची लेनी है, हल्की कैंची लेनी है। वो शुरू में भारी भारी कैंची नहीं ले लेनी क्योंकि उसमें एक तो वो तेज़ बहुत होती है, आपकी ग्रिप होना स्टार्ट में बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। उसके बाद जो बारी आ जाती है कपड़े में डिटेल्स आज नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये आज बताऊँगी कि आपने कॉटन फैब्रिक ही यूज़ करना है स्टिचिंग सीखने के लिए। कोई लीलन, कोई रेशमी, कोई लॉन, कोई किसी और किस्म का फैब्रिक यूज़ नहीं करना। आपने अगर सही तरीके से सिलाई सीखनी है तो आपके पास कॉटन फैब्रिक ही होना चाहिए। कॉटन की आगे क्या मटेरियल्स हैं, किस तरह का यूज़ करना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर डिटेल से बात करेंगे।
नेक्स्ट जो है वो नलकियां हैं। नलकियां आपके लिए ज़रूरी हैं, आप लोगों ने कुछ बेसिक्स कलर्स अपने पास रख लेने हैं, जैसे ऑफ वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट प्योर वाइट कलर हो गया, इसके अलावा रेडिश कलर्स, इस टाइप के जो नलकियां होंगी वो आपने अपने पास ज़रूर रखनी है, क्योंकि डार्क डार्क कलर्स की नलकियां ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं, लाइट बहुत कम यूज़ होती हैं। नलकियां आपने देखभाल के लेनी है। नलकियों में भी काफ़ी किस्में आती हैं, आपने एक मजबूत धागे के साथ नलकी को देखना है और लेना है। फिर बारी आ जाती है इन पिन्स की। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये चीज़ इतनी ज़रूरी है कि आपकी स्पीड ये बहुत बढ़ा सकती हैं। लाइक आप नेक लाइन बना रहे हैं, आप कटिंग करें, आप पैटर्न रख के कटिंग करें, तो ये चीज़ें पिन जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्मॉल साइज़ की, छोटे साइज़ की पिन्स लेनी है, बड़ी बड़ी पिन्स नहीं लेनी है आपने। ये सिलाई सीखने में बहुत मदद देती हैं, आपकी बहुत सारी जगहों पे किसी दूसरे की हेल्प के बजाय आपका ये पिन्स काम करती हैं। फिर बात करते हैं इसकी बॉबिन की, और ये जो है ये आपने बड़ा सफाई के साथ देख के लेना है। इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ से ये अंदर धागे वगैरह इसके आ जाते हैं, इसका बहुत ख्याल रखना है। फिरकी आपकी अच्छी वाली होनी चाहिए जो इसके बीच में घूमे अच्छे तरीके से, यहाँ से जो सर्कल है ये अच्छा इसका चले, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इंचेस टेप की बात करते हैं, तो इंचेस टेप आपके पास होना ज़रूरी है। कोशिश कीजिएगा कि डार्क कलर का इंचेस टेप आपने यूज़ करना है, ये आपको बहुत आसानी देगा। एंड इसमें इंचेस और सेंटीमीटर्स, ये दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये इंचेस भी चल रहे हैं और सेंटीमीटर्स भी चल रहे हैं। इंचेस टेप पे एक बहुत डिटेल वीडियो आपको मैंने बतानी है। 0.5, 0 मतलब 0.2, 0.5 इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, और सेंटीमीटर्स कहाँ पे यूज़ की जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपको डिटेल से बताऊँगी। अभी जस्ट आपने ये जो चीज़ें मैं आपको छोटी मोटी बता रही हूँ, ये प्रोडक्ट आपने अपने पास रख लेनी है ताकि आपको सिलाई सीखने में आसानी हो। इसके बाद आ जाता है टेलरिंग सॉफ्ट क्रेयॉन चॉक। ये जो टेलरिंग चॉक होते हैं आप बाय कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाले चॉक हैं जो कि कपड़े पर निशान बहुत अच्छे से लगते हैं। उसके अलावा एक ये चॉक है, ये जो कैंडल के मटेरियल से ये वाला चॉक बना हुआ है, ये मैंने सेपरेट लिया था, इस बॉक्स में ये चॉक नहीं आता, ये बहुत अच्छा है। और या फिर आपने इस टाइप के चॉक्स लेने हैं जो कि जिनके निशान अच्छे लगें और कपड़ों से फ़ौरन उतर भी जाएं। एक छोटा कटर आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए जो कि तेज़ भी हो और अच्छा ग्रिप, मतलब जिसको पकड़ने में भी आसानी हो। ये आपके सूटों की फिनिशिंग के काम आता है, ये आपकी स्टिचिंग की फिनिशिंग के काम आता है। इस कटर का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आपने ज़रूर लेना है। उसके बाद ये जो छोटी मोटी आइटम्स हैं, जैसे कि ये सिलाई आपकी अगर कोई ख़राब हो रही है, सिलाई कोई स्टार्ट में ज़ाहिरी सी बात है कि आप लोग सीख रहे हैं अगर, तो थोड़ा बहुत ख़राबी बीच में ज़रूर आएगी। अगर सिलाई ख़राब हो रही है, बजाय इसके कि आपको मसला हो उसको उधेड़ने में, तो आप इसको ज़रूर रख लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से आपकी सिलाई बहुत आसानी से उधड़ भी जाएगी, और दूसरी बात कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा और ना ही आपको टाइम लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो बटन्स हैं ये आपने ज़रूर रखने हैं, ये टच बटन्स हैं, ये ज़रूर रखें। फ़िलहाल आप छोटे साइज़ का बटन रखें। इसके बाद इसको लगाने का तरीका ये आगे चल के हम बात करेंगे। इस टाइप के बटन जिसमें 4 होल होते हैं ये भी रखे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपने इसको लगाना किस तरह है। उसके बाद इस टाइप के बटन्स, बहुत डिफरेंट टाइप्स के बटन्स होते हैं जो लगाने के तरीके बहुत कम लोगों को पता होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी कि आपने किस तरह यूज़ करनी है। फिर बात आ जाती है सुइयों की, तो सुइयाँ आपने मशीन की बहुत अच्छी वाली लेनी है, लोकल नहीं लेनी। सिंगर की सुइयाँ पहले बहुत अच्छी आया करती थी, लेकिन अब रॉकेट की अच्छी आ रही हैं, तो आपने कोशिश करनी है रॉकेट की सुइयाँ लेनी है। और आपकी मशीन पे डिपेंड करता है कि 16 नंबर सुई चलेगी या 18 नंबर चलेगी। और उसके बाद ये हाथ वाली सुई है, इसको आपने रखना है। ये एक मीडियम सुई है जो कि आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। तरपाई वाली सुई अलग होती है, कढ़ाई वाली अलग होती है, और बटन्स वगैरह, मोती वगैरह लगाने के लिए एक पूरा सेट आपको मिलता है सुइयों का, आपने वो रखना है। लेकिन ये एक ऐसी सुई है जो मल्टीपल यूज़ हो जाती है, मोती भी, तरपाई भी, बटन्स लगाने के लिए भी। इसका आपने पीछे से देखना है कि ये जो होल है ये स्लिम होल होना चाहिए, चाहे सुई का साइज़ बड़ी है लेकिन होल स्लिम होना चाहिए ताकि आपको आसानी हो सके। ये छोटी छोटी जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके पास स्टार्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इन चीज़ों को कलेक्ट करें, अपने पास इकट्ठी करें, लिख लें, नोट डाउन कर लें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिटेल से सारी बातें करेंगे। तो अभी दे मुझे इजाज़त, ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।